मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बढ़िया स्वस्थ होंगे। सिंह राशि की बात करते हैं और इनका क्या ऐसा रहेगा, कैरियर कैसी रहेगी, सफलताएं 2024 में क्या होगा, इनके विवाह जो विवाह योग्य हैं विवाह होने की संभावना बनती है कि नहीं बनती है। सिंह राशि वाले वैसे तो बहुत ही जुनूनी होते हैं, बहुत कुछ कर गुजरने की उनमें क्षमताएं होती हैं, लेकिन कुछ 2023 में आपने अनुभव किया होगा कि आप बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि सारा कुछ अच्छा होने के बाद आप 99 पे आके बोल्ड हो जाते हैं। जैसे खिलाड़ी होते हैं ना कि बस सेंचुरी बनने वाली है और 98 99 पे बोल्ड हो गए, तो रन तो आपने 98 बनाए लेकिन वहाँ बोल्ड हो गए तो सेंचुरी आपके खाते में नहीं आई। तो बस इसी प्रकार का कुछ आपके साथ हो रहा होगा 2023 में अभी तक, लेकिन 2024 में बहुत सुधार होगा क्योंकि गुरु महाराज आपके भाग्य स्थान पे आएंगे और ये भाग्य स्थान में बैठने से, नवम भाव में बैठने से जो एक प्रवृत्ति हो गई थी कि 99 पे बोल्ड हो रहे थे, वह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपका भाग्य आपको साथ देने लगेगा। जहाँ तक भाई बंधु आपके जो साथ नहीं दे रहे थे, किसी कार्य में या सहयोग नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर भी स्थिति ऐसी बनेगी कि वह आपको सहयोग देने लगेंगे। कुछ घर में मांगलिक कार्य होने की योजना बन रही है। अगर आपके बड़े छोटे भाई बहन अगर विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह की संभावना बहुत पूर्ण रूप से बन रही है। यहाँ पर के जातक लोग पंचम भाव में जो मंगल सूर्य का बैठना है, ये आपको एक जुनून दे देगा कुछ करने के लिए। अभी तक आपने जो खोया है या जो पा नहीं सके उसे पाने के लिए आप इस 2024 में बहुत ही ज़बरदस्त रूप से तैयारी करेंगे, फुल फॉर्म में रहेंगे। ये तो बिल्कुल निश्चित है क्योंकि वहाँ पे मंगल सूर्य का बैठना आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा और आपके पराक्रम में और आपके लाभ भाव में इसके बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और गुरु वैसे ही भाग्य स्थान पर बैठ के आपको सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं पर बुध और शुक्र की जो युति है चौथे भाव में बनी है, तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। कुछ नए वाहन या किसी नई प्रकार की विलासिता की चीज़ें या मकान में कुछ रेनोवेशन या कुछ ऐसी चीज़ जो होगी वो आपको सुख प्रदान करेगी और आपके जीवन में प्रगति जरूर देगी, क्योंकि चौथे भाव में जो योग बना है वो बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हुए हैं और केतु आपके सेकंड हाउस में है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार के जैसे बुरा नहीं मानिएगा, जैसे दिल फेंक लोग होते हैं ना जो हर जगह अपना दिल फेंक देते हैं, ऐसी प्रवृत्ति पे अंकुश लगानी है। ये आप पे चारित्रिक दोष या दाग लगा देगी, इससे आपको बच के रहना है। थोड़ा सा इस समय आपका जो मन है वो इतना ज़्यादा चंचल होने लगेगा कि आप खुद अनुभव करेंगे कि जहाँ आप सुख नहीं ढूंढ पाते तो वहीं आपको सुख मिल रहा है या कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जिससे आपके ऊपर दोष लग जाए, ये सावधानी रखिएगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आप बीपी से संबंधित पेशेंट हैं तो वहाँ पर आपको नियमित दवाई या डॉक्टर का संपर्क जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके इतने भाग में कुछ समस्या बता रहा है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। यहीं पे अगर देखें तो राहु आपके 8वें भाव में बैठे हैं। कमर के निचले हिस्से में आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि वाहन चलाते समय या ऊंची जगहों से कूदने की कोशिश मत करिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कमर के निचले हिस्से में समस्या ना हो, क्योंकि कई लोगों को राहु के 8वें भाव में बैठने से कमर के निचले हिस्से में समस्याएं हो जाती हैं या कभी कभी जैसे पाइल्स जैसे रोगों की शिकायत भी हो जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। खाने पीने में आप सावधानी रखिएगा। मांसाहार या गलत प्रकार के फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना। साथ यहीं पे आप एक उपाय करिएगा तो इससे बहुत अच्छे सुपरिणाम मिलेंगे। आप सूर्य को अर्घ देना आपका नियमित कार्य होना चाहिए। सूर्य आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य को आराधना देते सूर्य को अर्घ देते समय आप उस जल में थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और उसे घोल के आप सूर्य के ओम गृणी सूर्याय नमः कहते हुए उस जल को सूर्य देवता के ऊपर अर्पित करेंगे और मंत्र का जाप करेंगे तो अशुभ प्रभाव कम होंगे। हाँ, जिनका विवाह हो चुका है वे ध्यान दें कि शनि महाराज आपके सप्तम भाव में है 2024 में, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट का अनुभव होगा। क्योंकि शनि महाराज अगर 7वें भाव में बैठते हैं तो जीवन साथी से कटु अनुभव होने लगते हैं। कहीं कहीं हमारे अहंकार के कारण या फिर किसी बात को लेकर अगर हम ज़्यादा उसको बड़ा कर दें तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो 7वें भाव में आपके शनि के बैठने से
थोड़ा सा आप अपने वैवाहिक जीवन में या अगर आप किसी ऐसे संबंध में हैं तो वहाँ सावधानी रखें, क्योंकि वहाँ समस्या आपकी बढ़ सकती है। और ऐसे सिंह राशि के जातक लोग जिनके विवाह में देरी हो रही थी, तो गुरु के नवम भाव में बैठने से ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और विवाह आपका जल्दी होने की संभावना 2024 में बनती हुई दिख रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गुरु का सपोर्ट आपको मिलने लगा है और आप 2024 में तैयार रहिए कुछ खास करने का, कुछ विशेष उपलब्धि की उस जुनून को जगाइए, क्योंकि जो आपने खोया है वह 2024 में आपको मिलेगा। नमस्कार।